गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर मीना लोचानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के चैप्टर थर्मोडायनेमिक सेकंड की हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें कंटिन्यूस में आज हम स्टडी करेंगे गिब्स फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस एज थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़। आप समीकरण देख रहे हैं माइनस डेल्टा ए ग्रेटर इक्वल डब्ल्यू इक्वेशन है जो किसी समतापी परिवर्तन से प्राप्त कार्य हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी में हुई कमी के बराबर होता है अथवा उससे कम होता है। बराबर का चिन्ह तब लगता है जब प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल हो, उत्क्रमणी प्रोसेस हो। अतः किसी रिवर्सिबल आइसोथर्म चेंज से लिया गया मैक्सिमम कार्य उसकी हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी से में हुई कमी के बराबर होता है। इस कार्य में समस्त प्रकार के कार्य सम्मिलित होते हैं। माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब ए क्या है? ए है समस्त अवस्था फलनों के संयोजन से बना है, अतः एक अवस्था फलन या कहते हैं इसे स्टेट फंक्शन है। माइनस डेल्टा जी इक्वल एंड ग्रेटर डब्ल्यू में यदि कोई परिवर्तन कांस्टेंट टेम्परेचर व प्रेशर पर कराया जाए तो उससे प्राप्त किया गया जाने वाला कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में हुई कमी के बराबर होता है। इस कार्य में वह प्रसार कार्य सम्मिलित नहीं है जो कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज के दौरान हुआ होगा। अब जो इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह रिवर्सिबल की पोजीशन को बताता है कि जो हमारा प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अतः कांस्टेंट टेम्परेचर व प्रेशर पर संपन्न हुई किसी रिवर्सिबल प्रोसेस को से प्रसार कार्य के अतिरिक्त किया गया अधिकतम उपयोगी कार्य उसकी गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। माइनस डेल्टा जी बराबर डब्ल्यू ए मैक्सिमम। गिब्स ये होगी हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब गिब्स ऊर्जा भी समस्त अवस्था फलनों के संयोजन से बना हुआ होता है, अतः जी भी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है या एक अवस्था फलन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए एंड जी एस क्राइटेरिया फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनियसली देयर एडवांटेज ओवर एंट्रोपी चेंज। स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रम उन प्रक्रमों को कहते हैं जिनमें सिस्टम पर कोई बाहरी कार्य न किया जाए और वह बिना किसी बाहरी कार्य की सहायता से स्वतः ही अपने आप संपन्न हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अगर ऐसा प्रोसेस हो जिसमें हम कोई बाहरी कार्य नहीं कर जाए, सिस्टम अपने आप कार्य करने लगे। आप लोगों ने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। एग्जाम्पल है जैसे पानी है, वो हमेशा ऊपर से नीचे करता है, उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वो स्वतः प्रक्रम होता है। अगर हमारे पास आइस है, उसे हम रख दें तो ये क्या आइस क्या जल में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जल व अन्य द्रवों को ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है। ऊष्मा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाह। हमेशा जो हीट होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर उसका फ्लो होता है। या हम लोग गैसों की बात करते हैं तो गैसों का हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर विसरण। ये सभी जो उदाहरण हैं वो एग्जाम्पल हैं स्वतः प्रक्रम के, जो अपने आप होते हैं, इन पे कोई बाहरी कार्य नहीं किया जाता है। माना कि किसी परिवर्तन के दौरान प्रसार कार्य के अतिरिक्त लिए गए कार्य को प्रदर्शित करना है, तो इस स्थिति में डेनियल सेल, जो हम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, के लिए डब्ल्यू ए बराबर डब्ल्यू इलेक्टेड और उत्क्रमण सेल के लिए माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्टेड। किसी प्रोसेस में प्रसार कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य प्रदर्शित हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसी पोजीशन में डेल डब्ल्यू ए ज़ीरो हो जाएगा और माइनस डी जी ग्रेटर देन इक्वल डेल डब्ल्यू को निम्न प्रकार से हम
शो कर सकते हैं, यानी माइनस डी जी ग्रेटर इक्वल है 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निश्चित परिवर्तन के लिए निम्न समीकरण होगा। निम्न समीकरण क्या होगा कि माइनस डेल्टा जी ग्रेटर इक्वल है 0। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड क्या शो करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये शो करते हैं कि किसी कांस्टेंट प्रेशर व टेम्परेचर पर किसी भी रियल परिवर्तन के लिए माइनस डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए। अर्थात डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। अर्थात गिब्स एनर्जी के मान में कमी होनी चाहिए। कब ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर और दाब पर रियल चेंज में होता है, तब ये कंडीशन लागू होती है। एक जो स्वतः प्रवृत्ति प्रक्रम है तब तक संपन्न होता है जब तक कि उसकी गिब्स ऊर्जा का मान घटते घटते एक न्यूनतम मान तक पहुंच जाए। अतः साम्यावस्था में किसी तंत्र की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। अर्थात साम्यावस्था में एनर्जी का मान होता है डी जी इक्वल टू 0। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की साम्यावस्था तथा स्वतः प्रवृत्ति निर्धारित करने के में गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का बहुत अधिक महत्व है। किस तरह से महत्व है? अब हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है या ज़ीरो है। तो जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? सपोज डेल्टा जी की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्वतः प्रवर्तित होता है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो वह इक्विलिब्रियम में होता है, साम्य अवस्था में प्रोसेस होता है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो वह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या असंवत प्रोसेस होगा। एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी में चेंज डेल्टा एस, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में चेंज डेल्टा ए या गिब्स एनर्जी में चेंज डेल्टा जी के जो वैल्यू और उनके जो साइन के आधार पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कोई जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः होगा या साम्यावस्था में होगा। थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू या Q इज इक्वल टू रिवर्सिबल डी ई प्लस पी डी वी, क्योंकि डी डब्ल्यू जो होता है वो P इंटू डी वी होता है। यह जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो जो वैल्यू हो जाएगी वो टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी इंटू डी वी। ये इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, डी जी इक्वल वी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास इक्वेशन 4। तो थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन फोर्थ हमारी हो गई डी जी इज इक्वल टू वी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी। तो इक्वेशन फोर्थ में जी में टेम्परेचर व प्रेशर के साथ होने वाले परिवर्तन को शो करता है। अर्थात जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, डिफरेंट पोजीशन में इक्वेशन फोर्थ अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। किस तरह से अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जाता है कि इस प्रोसेस में यदि प्रेशर स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है, अगर दाब स्थिर रहेगा यानी डी पी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन फोर्थ में डी पी की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये जो टर्म्स है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी डी जी इज इक्वल टू माइनस एस इंटू डी टी। या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि जो प्रोसेस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एस। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 चूँकि एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का चिन्ह यह दर्शाता है कि समदापी रूपांतरण में, आइसोबारिक ट्रांसफॉर्मेशन में टेम्परेचर में वृद्धि से प्रक्रमण की मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। ये आज हमने
किस तरह से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन कौन से उसके साइन होंगे, तो स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसकी स्टडी की नेक्स्ट क्लास में हमने आगे की इसी के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।